तैयार करते हैं। परमेश्वर आज हमें जो भी वचन सुने उस वचन के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करें और हमें बहुतायत से आशीष दे। आवाज नहीं है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस सुंदर सुबह के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। इस सभा के लिए पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह है जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अच्छा मौका दिया है, हमें समय दिया है पिता परमेश्वर, जो हम सब तेरी हुजूरी में यहाँ उपस्थित है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र लहू से पिता परमेश्वर खरीदे को पिता परमेश्वर सुरक्षित करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है, दयालु कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इस संसार को बनाया है पिता, इस धरती को सजाया है पिता परमेश्वर। सूरज चांद हर एक ग्रहों को तूने बनाया पिता परमेश्वर, जो तेरे नियम के अनुसार आज चलते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे शरीर के हर एक अंग को बढ़ाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि हम पापी थे पिता परमेश्वर, तूने हमें पापों से उद्धार मिलाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी भाई बहन तेरी वचन को सुनने के लिए यहाँ करते हैं पिता, तो उनके जीवन से बातें करना पिता परमेश्वर, उनके मन उनके हृदय से बातें करना पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ न कुछ पिता परमेश्वर जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, तो उनके हृदय आत्मा की बात को जानता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो विलंब से को करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे पापों को क्षमा करता है पिता परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस सभा को तेरे चरणों पे रखते हैं पिता परमेश्वर। स्तुति करने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में पिता हम सबकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर, और जो भी गलती गुनाह हो पिता परमेश्वर उसे क्षमा करना। हम धन्यवाद करते हैं, आज इस सभा को तेरे चरणों पे रखते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु बड़ी स्वामी है,
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। सिर्फ तेरा नाम है प्रभु जिससे हम उद्धार पा सकते हैं प्रभु। हम अपने कर्मों के द्वारा पिता उद्धार नहीं पा सकते हैं, या अपनी चाल चलन के द्वारा पिता उद्धार नहीं पा सकते परमेश्वर। हम दान पुण्य करके उद्धार नहीं पा सकते। इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है परमेश्वर जो हम करें और उद्धार पाए। केवल तेरा नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो भी तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु वो उद्धार पाएगा परमेश्वर। और हमने उद्धार पाया है प्रभु आपके नाम को ग्रहण करके परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम है जिससे आप उद्धार पाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके नाम के लिए इस संसार में आए पिता हम पापियों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, हम सच्चे दिल से आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम आपको खुश कर सके परमेश्वर, क्योंकि इस धरती पे जो कुछ है प्रभु सब आपका बनाया हुआ है परमेश्वर। हम सब तेरे हैं पिता, तेरे हाथों की रचना है परमेश्वर। हम अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है यीशु,
वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा वचन तेरा यीशु जीवन की ज्योति है वचन तेरा है प्रभु आनंद जीवन है वचन तेरा है
प्रभु तेरी दया महान है परमेश्वर। प्रभु कोई भी नहीं है पिता इस संसार पर, कोई नहीं पिता जो ध्यान देता पिता हम पापियों पर परमेश्वर। पिता हम सब के लिए इस धरती पर आए प्रभु, हम भटके हुए थे परमेश्वर। प्रभु आप हम सब के पाप के लिए अपना लहू बहाए। प्रभु जो प्यार आपने सिर्फ मुंह से बोला नहीं और करके दिखाया परमेश्वर, हम सबको बचा लिया प्रभु। आज हम प्रार्थना करते जो भी वचन होता जिस तरह आपने केवल बोला नहीं परमेश्वर करके दिखाया प्रभु। आपने उस दुख और तकलीफ को उठाया पिता जो हमारा न्याय होता परमेश्वर और हमें उठाना पड़ता परमेश्वर। प्रभु आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी सिखाएं परमेश्वर किस तरह से हम तेरे योग हो परमेश्वर। प्रभु जिस तरह हम भटके हुए थे आज बहुत सारे आत्माएं संसार में हमारे आस पड़ोस में परमेश्वर, हमारे दोस्तों यारों में परमेश्वर, हमारे घर परिवार में प्रभु उसी तरह लोग भटके हुए परमेश्वर। प्रभु हम सब तो मिट्टी है परमेश्वर, आप हम सबको इस्तेमाल करें पिता ताकि आपकी योजना पूरी हो पिता। जो प्रेम आप देना चाहते लोगों को परमेश्वर, आप हम सबको इस्तेमाल करें प्रभु। हमें सिखाए प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमें बताएं परमेश्वर, और भी गहराई से हम आपके प्रेम को समझने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तो वही प्रेम प्रभु दे सके परमेश्वर, तेरा प्यार हम बांट सके, तेरा शुभ संदेश हम लोगों को बता सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आगे की सभा में मेरे चलने का जो भी वचन हो प्रभु आप स्वर्ग से बातें करना, हम सब से बातें करना। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब लोग उस जीवित और सच्चे खुदा के लिए जोरदार तालियों बजाते हैं। आज इस सभा में कोई भाई बहन यदि पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को उठा सकते हैं, जगह सही। नाम प्रीति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर आशीष करें आपको। आइए हम लोग यहाँ एक वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 16 का 20 वचन है। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 का 20 वचन, जो कुछ निदान ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। यदि आज हम परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते में चलेंगे, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो हम परमेश्वर की बनाए लिखे हुए वचनों के द्वारा आज हम सुरक्षित रहेंगे। जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे, आज वो जीवित खुदा है जो हमारे बीच में है, जो हम विश्वास करते हैं और वो हमारी समस्याओं को सुनता है और हमें हर एक परेशानी और हर एक मुसीबत से हमें उद्धार भी करता है। आइए हम सब अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में चलेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ समय में परिवर्तन किया गया है। रविवार की सभा 9 बजे से 11 बजे तक प्रार्थना का समय है। हर सोमवार दोपहर 12 बजे रचना जी के घर पे
मंगलवार सुबह 11 बजे पास्टर जी के घर पे, शाम की जो प्रार्थना है वो नीतू जी के घर पे सुबह में भी होगी और शाम को होगी। मंगलवार को सुबह में पास्टर जी के घर पे 11 बजे, शाम को नीतू जी के घर पे। हर बुधवार प्रार्थना सभा अपने समय से ही 7 बजे पास्टर जी के घर पे। हर गुरुवार प्रार्थना सीमा जी के घर पे दोपहर 11 बजे। शुक्रवार की सुबह की जो प्रार्थना है सुभद्रा जी के घर पे 11 बजे। आप सभी इस समय का उपयोग करें और एक दूसरे जब हम लोग एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि अभी हम टेबल अगर अकेले उठाएंगे तो हमारे लिए बहुत वजन महसूस होगा। जब हम लोग 4 लोग मिलकर उठाएंगे तो उसका वजन हमें पता नहीं चलेगा। शनिवार की जो सभा होती है 11 बजे से 2 बजे तक नरसिंहपुर और काथा गांव में। आज पास्टर जी वहीं पे सभा चला रहे हैं। इस सप्ताही परिवार है राजेश और सीमा जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, प्रेम और एकता आध्यात्मिकता में उन्हें बढ़ाए, ज्ञान बुद्धि की समझ दे ताकि वो वचन को समझ सके। इस सप्ताही सालगिरह है राजेश और सीमा जी, 14 नवंबर को। परमेश्वर उन्हें आशीष करे और उनके परिवार को स्वस्थ रखे। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सप्ताही की संधि है पास्टर जी प्रदीप देहरादून से, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए। कलीसिया बढ़े, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। प्रार्थना करिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग इस समय बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। दीक्षा, प्रीति, सालू और विजय मौर्य जी, परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दी। इन लोग के लिए प्रार्थना करें खासकर। कुछ नाम है जिन्हें संतान नहीं है, आज हमें उन लोग के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो सब हमारे बीच में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो सके। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे संतान से। आशा जी है सेनु, पूजा फैजाबाद, नेहा जी सिद्धि काथा गांव से, इनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें संतान से आशीषित करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुंबई कॉन्फ्रेंस में हम गए हुए थे तो वहाँ कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातों को स्वामी भाई के द्वारा कुछ वचन को हम लोग गवाही को सुनेंगे। अरे संपूर्ण देशक वो बताते कि सब कुछ व्यर्थ है। हम जो इस जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है और एक दिन ये हवा की तरह उड़ जाएगा। और जब हमारा जीवन निकल जाएगा 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद, ये सब कुछ बदल जाएगा तो सब व्यर्थ था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में रहेगा, ये जो हम लोग समय परमेश्वर के लिए आते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे जो हम आते हैं, ये व्यर्थ नहीं है। ये परमेश्वर वादा करता है कि मैं हमेशा याद रखूंगा। और वो कहता है अगर तुम मेरे दास को 1 गिलास पानी भी दोगे तो वो मैं नहीं भूलूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग चलकर आते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। तो बहुत ही अद्भुत था और बहुत कुछ मैंने सीखा मुंबई कॉन्फ्रेंस में और बहुत सारे लोगों से मिला, तरह तरह के लोगों की गवाहियां सुनी, किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और बहुत ही उत्साहित हुआ मैं खुद के जीवन के लिए। परमेश्वर ने बहुत उत्साहित हुआ मैं। बहुत ही अद्भुत संदेश थे और जिस तरह पास्टर अभिराम का भी संदेश था, पूरा अनुग्रह के ऊपर मैसेज चल रहा था और परमेश्वर को लग रहा था वो समय की पूरा भरा हुआ है परमेश्वर से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है। केवल वचन, संगति, पूरा टाइम बहुत ही अद्भुत था वो। और पास्टर का जिस तरह वचन था, पास्टर अभिराम का आप लोगों ने सुना होगा कि अनुग्रह इस धरती पर आया।
ये अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम कल संसार में भटके हुए थे, इस संसार के रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आए, उन्होंने शुभ संदेश सुनाया। और पहली बार मैं पास्टर से मिला, मेरी वाइफ लेकर पास्टर के पास गई थी, मेरे जीजा के दोस्त हैं, उनसे चल के मिलते हैं, और पास्टर ने प्रे किया मेरे लिए। और जब पहली बार मैं मिला, बहुत झगड़ा किया पास्टर ने कि अब आप कैसे कह सकते हो, मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, सारे भगवान को मान रहा हूँ, अब ये यीशु मसीह कहाँ से आ गए। मैंने बहुत झगड़ा किया उनसे, लेकिन पास्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं आंख खोल के बैठा हूँ। वो प्रे कर रहे हैं कि अमित कोई बात नहीं, कभी आप जीवन में निराश होइएगा तो एक बार याद करिएगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। और परमेश्वर ने वाकई, जब मेरा जीवन टूटा हुआ था, पूरा बिखर गया था और अब लग रहा था जीवन खत्म हो जाएगा मेरा, मैं सोच रहा था कि जीवन बेकार है और जाके आत्महत्या कर लेता हूँ, लेकिन उस समय वो चीज हमें याद आई कि पास्टर ने कहा था अमित प्रे करेंगे। वो रात में अचानक मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, वो चीज मुझे याद है। सुबह आया पास्टर के घर, उदास सोचता हुआ कि क्या होगा, लेकिन जो संतावना, जो तसल्ली यहाँ पे मिली, परमेश्वर के वचन से मिली, और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और एक अच्छा तो जीवन बनाया परमेश्वर ने। तो बहुत ही अद्भुत था। जो किताब में पढ़ा भी 2 दिन पहले संभोपदेश, तो बहुत ही छुआ मेरे कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन ये जो हम परमेश्वर के लिए समय दे रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत था। मैं यहाँ से गया मुंबई, जो समय दिया परमेश्वर को, वाकई में बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत वचन थे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि हम चर्च आएंगे तो तकलीफें निकल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने रात और दिन दोनों को रखा है धरती पर, सुख और दुख दोनों को रखा है। जब हम सुख में रहते हैं तब भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आए तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो बहुत ही अद्भुत है, हम बने रहें परमेश्वर में और भी गहराई से जाने, और जब दुख पड़े तो हम ज्यादा ही परमेश्वर के नजदीक होते हैं। ये मैंने महसूस किया है, जब हम खुशी में होते हैं, हमारा जीवन आनंद से भरा होता है, तो वाकई में परमेश्वर को भूल जाते हैं और समय कम हो जाता है हमारा परमेश्वर के साथ में। लेकिन जैसे ही हम दुख में पड़ते हैं, तुरंत याद आता है परमेश्वर, तुरंत हम प्रार्थना के लिए जाते हैं परमेश्वर के पास। तो बहुत ही अद्भुत है। ये जरूर याद रखें कि जब भी हमारे जीवन में ये लगा रहेगा, कभी खुशी कभी गम, लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। हमें कोशिश कर, शैतान पूरी कोशिश वो भी करेगा कि हमें रोके सभा से आने के लिए, लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जिस तरह पास्टर विराम मेहनत करते हैं, बहुत ही अद्भुत है। और बस मैं यही कहूँगा, बने रहे आप सभी लोग। धन्यवाद। प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा।
तो जैसा लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर हम लोग एक ये देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों में किस प्रकार से लिखा है कि हम अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि हमें परमेश्वर को जो है हमें हर्ष से देना है। जब हम खुशी आनंद से देते हैं तब परमेश्वर हमारी भेंट स्वीकार करता है। और परमेश्वर जो है उसमें कहता है कि कुड़कुड़ा कर नहीं, मतलब मन में कोई भी दबाव से या किसी चीज से नहीं, पर परमेश्वर को आनंद के साथ भेंट देना चाहिए। और क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि कैन और हाबिल के बारे में हम लोग जानते हैं कि दोनों के परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा कि किस प्रकार से वो किस मन से भेंट लाए थे परमेश्वर के लिए, और इसीलिए एक की भेंट स्वीकार हुई और एक की नहीं हुई। उसी प्रकार से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना हृदय तैयार करना है परमेश्वर के लिए कि किस प्रकार से हमें भेंट देना है परमेश्वर को। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग विधवा कंगाल विधवा के बारे में जानते हैं, उसने जिस प्रकार से भेंट दिया परमेश्वर को, उसने जो भी था उसके पास उसने सब कुछ दे दिया और परमेश्वर उससे खुश भी हुआ। परमेश्वर उसका नाम लेके बोलता है कि उसने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि उसने अपनी घटती में से दिया। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के लिए, और जो मन में ठाने उसी प्रकार से दान करें और परमेश्वर के लिए भेंट लाएं, और दशमान जो भी है वो दे। तो ये प्रार्थना करते हैं हम लोग भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता और परमेश्वर, आज के इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह, आप संभालिए पिता, आप हमारे हृदय को तैयार करिए यीशु मसीह। हम पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता दशमांश को पिता आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह, आप संभालिए यीशु मसीह, आप मदद करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझको हंस दे
हम अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और एक वचन पढ़ते हैं परमेश्वर के आराधना के लिए। उत्पत्ति का 3:1 और 6। उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 1 और 6। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। तब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? और 6 में लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और उसमें मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आप सही बैठ सकते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद इन वचनों के लिए प्रभु, जो आपने स्वर्ग से हमारे लिए भेजा परमेश्वर। उन वचनों को हम धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर। इन वचनों से आप हमें कुछ सिखाएंगे पिता परमेश्वर। इन वचनों में आप हमें चलाइए पिता परमेश्वर, हमारे पाँव को स्थिर करिए परमेश्वर। और आज आप बात करिए अपने लोगों से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके नाम से मांगते हैं, आगे की सभा आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आप सुनाइए। आमीन। हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति की किताब में जो पहले आदम और हवा बनाए गए हैं, उन्होंने पाप किया। अगर उन्होंने पाप ना किया होता तो शायद यीशु मसीह का आना ठीक नहीं था। ठीक है, क्योंकि पाप की वजह से यीशु मसीह यहाँ पे आया। और दूसरा, निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, निर्गमन की किताब में 32 अध्याय उसका पहला वचन, जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, मूसा को पर्वत से उतरने में देर लग रही है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को जब पर्वत पे बुलाया था तो मूसा को उतरने में देर हुई, विलंब हुई। ठीक है, आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बात जो यहाँ पे दिखाया गया है कि मूर्तियां खोद कर बनाई गई थी। ठीक है, सोने और चांदी पिघलाकर जो मूर्तियां बनाई गई थी, पूरी दुनिया में हम उसे देख सकते हैं। पूरी दुनिया में हम उसे देख सकते हैं। बहुत घृणित पाप था, बहुत ही गंदा पाप था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जो पाप, क्योंकि मुझे छोड़कर किसी दूसरे पराये देवता को ईश्वर मत जानना। ठीक है, आदम हव्वा ने पाप किया। हम देखते हैं कई बार विलंब, यहाँ पे मूसा ये दर्शा रहा है यीशु मसीह का। आप जानते हैं यीशु मसीह को भी आने में समय है, मगर हमारी जो हम जो बाट जो हो रहे हैं, हम जो बाट जो हो रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा। ठीक है, अगर हम यही सोचे कि यीशु मसीह को आने में भी टाइम है और हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा देवता मिल जाए जो जल्द से जल्द आए और हमारा उद्धार करे, ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा पाप है अगर एक विश्वासी जीवन में आने के बाद में। ठीक है, और हम एक वचन यहाँ पे पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 22, उत्पत्ति का 22वां अध्याय वचन 1 इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की है। अब्राहम, उसने कहा, देख
मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा है अब्राहम सुन, और अब्राहम ने कहा देख प्रभु मैं यहाँ हूँ। ठीक है, और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, 7वें वचन में लिखा हुआ है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है, परंतु होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? 8वें वचन में अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आज आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसहाक जो एक यीशु मसीह का चित्र दर्शाता है, और मूसा जो यहोवा परमेश्वर का चित्र दर्शाता है। हम यहाँ पे देखते हैं इकलौता पुत्र जो अब्राहम को 100 साल की उम्र में हुआ। ठीक है, वो पहला पुत्र जो था, और उसके बाद एक ही पुत्र था, उसके बाद कोई नहीं था उसके आगे। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने उसको भी मांग लिया, परमेश्वर ने उसको भी मांग लिया। आज क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, अगर हमारे पास सोने की अंगूठी है, एक मोबाइल है, हमारे पास एक बेटा है, या हमारे पास कोई भी एक सिंगल चीज है जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे दिखाता है कि अब्राहम का दृढ़ विश्वास, उसे विश्वास था कि जिस होम बलि के लिए परमेश्वर मेरे बेटे को बुला रहा है, ठीक है, वो आप ही कुछ ना कुछ करेगा। उसका विश्वास है कि उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, वो भी आपने 100 साल की उम्र में दिया है, और मैं कैसे दूं, और हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा, और हम आगे क्या करेंगे, हमें रास्ता कौन दिखाएगा, और हमारे घर का वंश कैसे बढ़ेगा। नहीं, ठीक है। ठीक उसी तरीके वो रूप हम देख सकते हैं, वो चित्र हम देख सकते हैं अय्यूब की किताब में देख सकते हैं। ये अय्यूब का 1:21 में कि अय्यूब ने कहा कि मैं तो अपनी माँ के पेट से बिना कपड़े का आया था, और मैं बिना कपड़े का ही जाऊंगा। ये सच्चाई है, क्योंकि हर एक बच्चा जो पैदा होता है बिना कपड़े का पैदा होता है, और मरते वक्त भी इंसान एक धागा तक नहीं ले जाता। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि अब्राहम का जो एक विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा और अब्राहम चल दिया। और यूहन्ना 3:16 में हम एक नजर डालते हैं, ठीक है, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 जो सभी को वचन के बारे में पता है, और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं यहाँ पे कुछ शैतान की चीजें हैं जो हम तो ये जानते हैं कि शैतान बुरा करता है, हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है, हमारे लिए बुरा करता है, और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर को जाके और परमेश्वर के रास्ते से हटे, ठीक है। मगर परमेश्वर के जो कुछ घटिया और गंदे काम है वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हम नेट जो सर्च करते हैं, नेट जो यूज करते हैं मोबाइल पे, उसके बाद भी एक साइट आती है डार्क वेब, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई सर्च ना करे क्योंकि बहुत गंदी चीज है। वहां पे जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे कि इंसान के शरीर का लेन देन होता है, ठीक है, मर्डर, अवैध हथियार, अवैध नशे की चीजें, हर चीज का वहां पे सप्लाई होती है, वो डार्क वेब होती है, जिसको हम अधिकतर जानते तक नहीं है, ठीक है। ये शैतान का काम है, और शैतान का काम इतना घृणित है कि वहां पे लोग 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए देते हैं कि सामने इंसान का लाइव मर्डर होता है, और वो पूछते हैं कि हम आपको किस तरीके से मार के दिखाएं इंसान को। तो वो जो फीस देते हैं वो ये बताते हैं कि आप इंसान को काटिए और उसके अंदर का सारा हिस्सा निकालिए, मगर उसको मरने मत दीजिए, उसको मरने मत दीजिए, ठीक है। वो जिंदा इंसान होता है, उस जिंदा इंसान के अंदर से उसकी आंतें निकालते हैं, उसकी किडनी निकालते हैं, उसकी खाल उतारते हैं,
ठीक है, ये शैतान की कुछ घृणित काम है, ठीक है। और दूसरी बात, यही काम बच्चे से लेके बूढ़े तक होता है, ठीक है। शैतान के कार्य आप देख लेंगे तो आप सच में डर जाएंगे, आपके रोमे खड़े हो जाएंगे। तो ये शैतानी कार्य, शैतान के कार्य जो हम देखते हैं वो तो आम कार्य है। अभी शैतानी कार्य हमने देखे नहीं कि शैतान क्या कर सकता है, क्या बुद्धि में डाल सकता है। और यहाँ भी यूहन्ना 3:16 में लिखा, अगर ऐसे पाप ना होते, अगर ऐसे पाप ना होते तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 3:16 में जो लिखा हुआ है, आना बेकार था। इसलिए क्योंकि ये बलि होना बहुत जरूरी था इन पापों के लिए, इन पापों के लिए ये बलिदान होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बलिदान, ठीक है, ये पाप केवल खून से ही मिट सकते थे। आज हम देखते हैं कई जगह, मैं गुजरात गया हुआ था और शायद राजस्थान में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे अपने साल में एक बार पूजा अर्चना होती है और बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, वहां पे एक बलिदान दिया जाता है, एक बछड़े का दिया जाता है, या जो भैंस आती है, भैंस का जो बच्चा होता है उसका बलिदान दिया जाता है, ठीक है। मगर क्या है, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इन सब चीजों से ऊब चुका हूं, ठीक है। मगर वो अनुचित रीति से करते हैं। जो पुराने नियम में जो बलिदान होता था, जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था, वो उचित रीति से होता था। मगर ये जो बलिदान होता है आज के समय में, ये अनुचित रीति से होता है, ठीक है। तो अगर ये शैतान के कार्य ना होते, ठीक है, ये शैतान के पाप ना होते, आज कल मैं एक गवाही देख रहा था, एक विश्वासी जो विश्वास में हो गया है, वो शैतान का महायाजक था, शैतान का वो महायाजक था। और उसके पास शैतान ने इतनी पावर थी कि उसने, शैतान ने उससे कहा, लोगों ने उससे कहा, एक चर्च चलता है, सैटेनिक चर्च है, ठीक है, वहां भी लोग कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा शैतान को बेच दो, ठीक है, उससे तुम पावर भी पालोगे, पैसा भी पालोगे, प्रोटेक्शन भी पालोगे, दुनिया में हर एक चीज पालोगे तुम, ठीक है। वो यहाँ पे वो सारी सीक्रेट सोसाइटी जो ये चीज करती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास वो पावर थी और मेरे पास वो ज्ञान था कि मैं जानता था कि किन मूर्तियों से कौन सी आत्मा आती है, किन मूर्तियों से कौन सी आत्मा आती है। वहां पे वो लेकर गया और वो ब्लॉगिंग कर रहा था, वहां पे देखा हमने कि हर तरीके की मूर्तियां रखी हुई हैं, और उसने बताया कि ये आत्मा इस मूर्ति पे आती है, और हर आत्माओं के नाम है। जो स्वर्ग से स्वर्गदूत गिराए गए थे शैतान के साथ में, वो स्वर्गदूत उन मूर्तियों पर आते हैं। उसने बताया, उसने बहुत अच्छी गवाही दी थी कि उसके पास एक लेडीज आई थी और वो अपनी काली शक्तियों की तैयारी कर रहा था। उस लेडीज ने कहा कि मैं एक लेडीज के लिए आपको, जैसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड में कहते हैं सुपारी देने आए, तो उसने कहा कि मैं आपको $10,000 दूंगी। तो उसने कहा इस काम के लिए मैं $10,000 लूंगा, ठीक है। तो उस लड़की ने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपका $7,000 में काम कर दूंगा, ठीक है। तो चलते चलते वो स्त्री जब जा रही थी तो उसने कहा एक बात मैं आपको बता दूं, वो स्त्री परमेश्वर के विश्वास में है। तो उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर दूंगा आपका काम, उसे मैं मार दूंगा, 1 हफ्ते में मार दूंगा। उसने प्रक्रिया की, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, और लगभग 1 महीना हो गया। उसने अपनी गवाही में बताया कि शैतान खुद आया उसके पास में, उसने कहा कि जिस स्त्री पे तू हाथ डाल रहा है वो परमेश्वर की स्त्री है, और मैं मना कर रहा हूं कि उस स्त्री को छूना मत, उस स्त्री को छूना मत। उसने कहा जब भी मैं काली शक्तियों का प्रयोग करता था, मैं देखता था वो स्त्री बीच में खड़ी हुई है, उसके चारों तरफ आग ही आग है, मैं उस स्त्री को देख तक नहीं पाता था। समझे, शैतान ने खुद कहा कि उस स्त्री को मत छूना, वो स्त्री परमेश्वर की है, प्रार्थना में उसका जीवन अच्छा है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा है। और उस व्यक्ति ने एक बात कही थी कि मैं कई विश्वासियों को मार चुका हूं काली शक्तियों से, और वो विश्वासी वो थे जिनका परमेश्वर में मजबूत रिश्ता नहीं था,
मैं उन विश्वासियों को मार चुका हूं। तो यूहन्ना 3:16, अगर ये सब बुरी शक्तियां ना होती शैतान की ओर से, ठीक है, आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी कितनी जोर से बढ़ रही है। आईटी सेक्टर, जो काम मजदूर 50 मजदूर एक दिन में करते थे, वो आईटी सेक्टर आज देखते हैं जेसीबी 1 घंटे में करके चला जाता है। हम देखते हैं हर एक चीज में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी का राज और पाठ शैतान को दिया गया है। ठीक है, आज हमारे पास भी मोबाइल है, ऐसा नहीं है, मगर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जो भी करो उसकी महिमा के लिए करो। ठीक है, मोबाइल में हम भी आज देख सकते हैं बहुत सी गलत चीजें हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं बची जो मोबाइल में ना देखें। ठीक है, मगर यहाँ पे हम अगर मोबाइल को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। मगर एक बात और भी है, ये अंत का समय चल रहा है। ठीक है, जितनी हो सके, जितनी तैयारी हो सके, दिन रात हो सके, या सोए या ना सोए, परमेश्वर में लगे रहिए, क्योंकि अंत का समय बहुत नजदीक है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। आप ये सोच सकते हैं, निर्गमन की किताब में जब अब्राहम से इसहाक को मांगा परमेश्वर ने, कि कहा कि अपने बेटे को होम बलि करके जो पर्वत मैंने तुम्हें बताया उस पर्वत पे ले जाओ। ठीक है, क्या उसको दर्द नहीं हुआ था? उसको दर्द नहीं हुआ था। आप अगर इकलौते बेटे को कुछ हो जाए, ठीक है, आपको दर्द नहीं होगा, उससे भी बहुत दर्द होगा। शायद से उसकी आंख में आंसू थे। अगर एक तरीके से उसकी तस्वीर देखी जाए, उसका शरीर कांप गया होगा इस बात को सुनते। ठीक है, मगर क्या कहते हैं कि अय्यूब 1:21 में क्या कहा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और मैं नंगा ही जाऊंगा, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इब्राहिम को क्या परमेश्वर ने दिया था, उसकी संतान उसके आखिरी समय में दी थी, उसका आखिरी साल। ठीक है, 100 साल की उम्र में उसको संतान दी और एक ही संतान दी। क्या परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा था? क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें बनाया था अपने हाथों से, मिट्टी से रच कर बनाया था। क्या परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपनी इकलौती चीज दे दी? आज हम देखते हैं, कई बार कई चर्चों में देखते हैं, बहुत सी जगह देखते हैं कि हम जो भी जॉब करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हम करते हैं, ठीक है, अगर हम अपना दशमांश देने में डरते हैं, कई बार हम अपना 10वां हिस्सा देने में डरते हैं। ठीक है, अरे परमेश्वर 100 पड़े हुए 10 आपको दे देंगे, 90 बचेंगे, यार आगे भी देखना, हमको ये भी करना। अरे भैया, तुम क्या सोच रहे हो? अय्यूब के जीवन को देख लो। अय्यूब एक बार पास्टर अतुल ने हम लोग बॉम्बे में थे, पास्टर अतुल ने कहा था तुम लोग जो है अय्यूब की किताब पढ़ के आना। तो अय्यूब की किताब एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ते हुए बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है सच में, क्योंकि अय्यूब की जो तकलीफें हैं, ठीक है, अय्यूब की जो भी तकलीफें सारी इसके अंदर से थी। एक राज्य का राजा अचानक से उसका सब कुछ चला गया। वो सड़क के चौराहे पे बैठा हुआ है, टाट लपेट के और शरीर पर अपनी धूल डालकर बैठा हुआ है। ठीक है, मगर क्या है कि वो अपनी कंगाली में भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। उस चौराहे पे बैठा हुआ, उस चौराहे पे बैठा हुआ परमेश्वर की महिमा कर रहा है। मगर हम क्या कर रहे हैं? आज चर्च को एक तरीके से ये बना दिया ना हम लोगों ने कि चलो यार अटेंडेंस लगाई देते, वरना पास्टर जी कहेंगे पिछली बार नहीं आए थे, ठीक है, और पिछले संडे भी नहीं आए थे। अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अटेंडेंस लगाने वालों को नहीं बुलाता है। परमेश्वर भीड़ नहीं चाहता है। कहता नहीं है कि चुने बुलाए गए बहुत हैं, मगर चुने हुए लोग बहुत कम हैं। कहते हैं कि अंत का समय जब आएगा तो गेहूं जो है हवा में उड़ाया जाएगा। गेहूं जो भारी होता है वो एक तरफ निकल जाए और उसके अंदर जो भूसी होती है वो हवा के साथ उड़ जाए। तो ऐसा ना हो कि अपने विश्वासी जीवन को जानिए, अपने आप को एक परख रखिए, बाइबल के साथ संबंध बनाइए, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाइए प्रार्थना के द्वारा, ठीक है, ताकि आप भी अंत के समय में भूसी की तरीके उड़ाए ना जाए। ठीक है,
और मैं ये चाहूंगा जो चीज मैंने बताई है उसको नेट पे कभी सर्च मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इलीगल चीज है, बहुत ही बेकार चीज है, ठीक, कभी भी नेट पे सर्च मत करिएगा। मगर यहाँ पे हम देखते हैं एक दर्द के बारे में सोचते हैं, ठीक है, एक दर्द के बारे में सोचते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो दिया था, वो पुत्र परमेश्वर का भी इकलौता था और मरियम जिसकी कोख से वो जन्मा था उसका भी इकलौता था। आपने पढ़ाई होगा मरियम के बारे में, जब यीशु का जन्म हुआ, ठीक है, वो इकलौता ही पुत्र था, उसके बाद ना उसके पहले ना उसके भाई थे ना बहन थे। यीशु स्वर्ग से भी इकलौता था और धरती पे भी इकलौता था। उसने जो मार खाई थी हमारे लिए, जो दर्द हुआ था, कहते नहीं कि हम जब बाइबल कॉलेज कर रहे थे उसमें बताया था कि एक सवाल उठा था, तो पास्टर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि बताया था कि जो यीशु मसीह था वो 100% इंसान था और 100% परमेश्वर था। और वो 100% परमेश्वर इसलिए था, वो मुर्दों को जिंदा करता था, लोगों को चंगाई करती थी, वो 100% परमेश्वर था, ठीक है, वो 100% परमेश्वर था। मगर जो दर्द उसे होता था ना, जो दर्द उसे होता था, उसे भी नींद लगती थी, वो 100% इंसान था, ठीक है। जो कोड़े उस पे बरसाए गए, उसमें जो कांटे लगे हुए थे, जब उसके पड़ते थे ना, तो उसके मांस तक को उधेड़ कर ले जाते थे। एक मछली का कांटा, आप लोगों ने मछली कभी पकड़ी होगी तालाब में, तो मछली का कांटा देखा होगा किस तरीके से होता है। मछली के अंदर भी जब फंस जाता है ना, तो उसे छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है। और वो मछली के कांटे की जो झालर होती थी, वो जब उसकी पसली पे मारते थे ना, उसकी पसली का सारा मांस निकल कर आता था। आप सोचिए उसने किस तरीके से दर्द सहा। आज माचिस जलाते जलाते हमारे हाथ में जरा सा भी लग जाता तो हम बहुत तेज हमें दर्द होता है। आप नरक की आग के बारे में सोचिए, नरक की आग, लाजरस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि उसका जो बड़े आदमी के घर के पास में रहता था, वह उसकी चौखट पे उसको रख जाते थे लोग और मांग के खा के उसका गुजारा होता था, जो गरीब लाजर था, ठीक है। मगर वो जो अमीर व्यक्ति था, स्वर्ग नरक में बैठा, बस यही कह रहा था कि प्रभु लाजरस से कहिए एक उंगली पानी में डूबो तो खाली स्वर्ग से नीचे डाल दे, ताकि मेरी जबान पे एक बूंद पानी पड़ जाए। आप सोचिए ताप क्या, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जब यीशु कोड़े खा रहा था, उसका दर्द को महसूस करो, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि बाइबल उठाइए और बाइबल बोले पर कि हाँ ये भी सही था, अच्छा था, जो भी था ठीक था, प्रभु ने मार खाई मेरे लिए और मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम विश्वास करते हैं, विश्वास को परखो। विश्वास तो दुनिया करती है हर एक चीज पे, उस विश्वास को परखो, क्या ये विश्वास सही है। क्योंकि आज के समय में, आज का वो समय है कि प्रभु कहता है कि भेड़ की खाल में भेड़िए आएंगे, भेड़ की खाल में भेड़िए आएंगे, ठीक है। और वो तुम्हें कब परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के रास्ते से फुसलाकर कितने प्यार से ले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। 10 साल तक मेरा रिलेशनशिप बना रहा, ठीक है। 10 साल बाद मेरा ब्रेकअप हुआ, ठीक है। मैं बहुत ही टूटा हुआ था, बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। मैं टूटा हुआ था अपने आप से, ठीक है। मगर परमेश्वर मुझे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत सी चीजें हुई मेरे साथ में, बहुत सी चीजें हुई। परमेश्वर को मैंने 10 साल तक छोड़ा। जैसे कि इजरायलियों ने कुड़कुड़ा कर मिस्र से जब आ रहे थे, ठीक है, तो बहुत कुड़कुड़ाया, मतलब परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। अगर वो कुड़कुड़ाते हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन के द्वारा चल रहे होते, परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे होते, तो उनको 40 साल नहीं लगते, ठीक है। अब वो इजरायली इस वजह से कुड़कुड़ा रहे थे कि प्रभु हम वहां पे मिस्र में मार खाते थे, हमारी बहनों के साथ में और पत्नियों के साथ में, माओ के साथ में गलत होता था, मगर ठीक था, वहां पे हमको मुर्गा मिलता था बढ़िया खाने को, और प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था, सब कुछ मिलता था खाने को, ठीक है। ये कुड़कुड़ाहट होती है हमारे जीवन में कि प्रभु हम पहले ये करते थे तो इतनी तकलीफ नहीं थी, जब से हम चर्च आना शुरू कर दी, जब से आपने विश्वास किए, अरे प्रभु यार बहुत तकलीफ होती है। अब रिश्तेदार भी जल्दी नहीं पूछते हैं, दोस्त यार भी नहीं पूछते हैं। अच्छी बात है अगर कोई प्रभु के नाम से सताव उठाता है, ठीक है,
तो उसके लिए बहुत ही भला है, उसके लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु के नाम से तकलीफें उठाए। ठीक है, यहाँ पे मिस्रवासी जब आ रहे थे और वो उड़ा रहे थे, हम क्या करेंगे, हम वहां पे पड़ोस में यहाँ खाना मिलता था, ये प्रभु ने स्वर्ग से खाना देता था। हमें चीज देखनी चाहिए, जो प्रभु स्वर्ग से खाना देता था, चाहता तो प्रभु क्या नहीं दे सकता था, लहसुन प्याज और जो भी खाते हैं वो दे सकता था, मगर प्रभु वहां पे उन्हें वो खाना दे रहा था, उन्हें वो हल्का खाना दे रहा था ताकि वो रास्ते में चलते हुए बीमार ना पड़े, उन्हें देर ना हो। ठीक है, इस वजह से उन्हें पौष्टिक आहार दे रहा था। जिस तरीके से डॉक्टर देते हैं, मना करते हैं कि भारी खाना मत खाना और ये मत खाना, वो मत खाना, मसालेदार चीजें मत खाना और पौष्टिक आहार लेना, हल्का खाना लेना, ये सब लेना, वही परमेश्वर उनके साथ में कर रहा था, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, यूहन्ना 3:16, अगर इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करें तो ये बहुत ही अद्भुत वचन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया गया है कि अपना इकलौता पुत्र, उस मरियम को दर्द नहीं हुआ होगा जब उसका बेटा उसके सामने मार खा रहा होगा। ठीक है, आज अगर मेरी माँ के सामने अगर वो कोई मुझे मारता है, क्या मेरी माँ को दर्द नहीं होगा? सबकी माँ को दर्द होगा, सभी लोगों को दर्द होगा। ठीक है, उसकी माँ को भी दर्द हुआ और स्वर्ग में बैठे पिता उसको भी दर्द हुआ। वो दर्द इतना असहनीय था कि स्वर्ग से पिता ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। जिस दर्द में वो तड़प रहा था, उस दर्द को महसूस करो। अगर उस दर्द को महसूस करने पर से ही आपका जीवन बदल सकता है। अगर उस दर्द को आपने महसूस नहीं किया तो शायद से आपका जीवन महसूस बदल नहीं सकता। उस दर्द को महसूस करो। आखिर में एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो अय्यूब था, अय्यूब का सारा राजपाट जो धरती पर मिट गया था, परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं 2 गुना तुझे दूंगा। 10 बच्चे जमीन पे थे, उसके राजपाट था, 10 यहाँ पे थे और 10 स्वर्ग में थे। जब उस दोबारा परमेश्वर ने दिया, यानी कि उसके 20 बच्चे थे। समझे? परमेश्वर जो आपसे चीज लेता है तो आप हंसते में दे दीजिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर आपने दिया और आप ही का, मेरा कुछ नहीं है। हाँ मैं मेहनत करता हूँ, दिन भर की रोटी मुझे मिलती है, बस मेरे लिए काफी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने विश्वास को, जीवन को रखिए। और हाँ मैं ये कहता हूँ कि जो दर्द है ना, इस दर्द को एक बार अपने जीवन में लाइए, अपनी प्रार्थना में लाइए और आंख बंद करके प्रभु से ये कहिए कि प्रभु जो दर्द आपने सहा, उस दर्द का थोड़ा सा एहसास मुझे दीजिए ताकि मैं आपके रास्ते से भटक ना सकूं। ठीक है, अगर कहते नहीं है कि कई बार हम कह देते भाई अरे यार तुमको तो यह बात बुरी लगती होगी, मैंने सबके सामने ऐसा कह दिया। नहीं, बुरा लगना जरूरी है। अगर कोई बात बुरी नहीं लगेगी तो एहसास नहीं होगा। कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी तो हमें एहसास नहीं होगा। हम प्रभु के दर्द को नहीं जानेंगे तो हम प्रभु के प्यार को नहीं समझ सकेंगे, प्रभु ने कितना प्यार किया इस दुनिया से। ठीक है, मैं जमीन से मिट्टी उठाकर मूर्ति बनाकर पूछता हूँ। ठीक है, पिघलाकर कुछ धातुओं को मूर्ति बनाकर पूछता हूँ। भाई मैं खुद बनाकर पूछता हूँ, उद्धार कहाँ पर है? उद्धार प्रभु यीशु के मार खाने पे, उसके मरने पे, उसके कब्र में रखे जाने पे और उसके जी उठने में उद्धार है। उसके दर्द को महसूस करने में उद्धार है। तो आज आप परखिए अपने आप को, उसके दर्द को महसूस करिए, प्रभु से कहिए प्रभु वो दर्द, उसका एक हल्का सा अंश, क्योंकि वो पूरा अंश हम झेल भी नहीं सकते, वो पूरा अंश हम झेल भी नहीं सकते। प्रभु से कहिए प्रभु वो हल्का सा अंश हमें उस दर्द का दीजिए प्रभु। अगर वो, क्योंकि हमारे जीवन में जब तकलीफें आती है ना, तभी हमारे घुटने जमीन पे आते हैं, वरना हमारे जीवन में अगर सुख चल रहा है तो सीधा सुख की तरफ ही समझ। हमारे जीवन में दर्द का एहसास ना हो, तकलीफ का एहसास ना हो ना, तो हम परमेश्वर से काफी दूर चले जाए। आखिर में यही होता है ना कि जब हार जाते हैं तब वो याद आता है, जब हार जाते हैं सब जगह से तब वो याद आता है। तो आज आप प्रार्थना करिए अपने जीवन के लिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु वो दर्द का हल्का सा अंश मुझे दीजिए ताकि मैं आपके प्यार को समझ सकूं, क्योंकि उसका दर्द जो है प्यार को दर्शाता है। बिना प्यार के, बिना मतलब से कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। और प्रभु ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, हमसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे केवल आत्मा चाहिए थी जो उसने दी हमको।
उसने जो हमारे अंदर जीवन का सांस फूंका है, ठीक है, जो आत्मा है हमारे अंदर, वो सिर्फ आत्मा चाहिए जो शैतान आज के दौर में हर चीज के द्वारा अपनी ओर खींचता है। आइए प्रार्थना करते हैं मुस्लिमों के लिए, प्रभु हमें आपकी समझने में मदद करे। धन्यवाद महान परमेश्वर जिनके लिए समय के लिए पिता परमेश्वर और प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आप हमें हम अग्रणी और तुच्छ प्राणियों को अपने भवन में लाने का हक दिया प्रभु, और ये हक दिया है प्रभु कि हम आपको पिता कहकर, अब्बा कहकर, अपना मित्र कहकर, अपना भाई, अपनी माँ कहकर आपको बुला सकें प्रभु, वरना हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि हम इस पवित्र स्थान में खड़े हो जाए प्रभु। हमारे अंदर कोई लायक ही नहीं थी, हम पूरी तरीके से रोग में ग्रसित थे। धन्यवाद देते हैं माननीय परमेश्वर, आगे आप बात करिए प्रभु, उस दर्द का एहसास दीजिए हर एक व्यक्ति को प्रभु, ताकि आप प्यार में बढ़ सकें, आप में बढ़ सकें पिता प्रभु। आपके नाम से मांगते प्रभु, सभा को आपके चरणों में रखते हैं, लोगों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अध्याय 100 और उसका 4 वचन। उसके पापों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। आज जब भी हम सभा में आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर हमें उसका वचन हमें यहाँ आगाह करता है कि हमको उसके भाव में किस तरह से आना चाहिए। स्तुति करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए उसके भाव में हमें आना चाहिए। आइए हम लोग थोड़ा प्रेयर करते हैं इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो कुछ वचन हम पिता परमेश्वर शेयर करें, हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम अनजान हैं, हम बुद्धिहीन हैं पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को सुना सके, सुन सके पिता परमेश्वर, समझ सके। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे उपवास प्रार्थना के बारे में। इस समय उपवास प्रार्थना चल रहा है हर घर पे। उपवास और चैन प्रार्थना के फायदे, हम लोग को क्या उसका फायदा है, किस तरह से हमें करना चाहिए उपवास और प्रार्थना। उपवास प्रार्थना हम लोग करते तो हैं, पर हमें मालूम नहीं होता है कि हमें किस तरह से उपवास प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर किस तरह की उपवास प्रार्थना सुनता है। हम जो भी उपवास प्रार्थना करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से बता के करना चाहिए। जिस प्रकार से आप उपवास प्रार्थना रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, वो हमें परमेश्वर से बता के ऐसी प्रार्थना, ऐसी उपवास प्रार्थना हमें रखनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे और शक्ति दे पिता कि हम उस उपवास प्रार्थना में सक्सेस हों। और जब भी हम उपवास रहे तो उस उपवास प्रार्थना में किसी से कुछ कहे ना, बस परमेश्वर के वचन में उसकी स्तुति आराधना करते रहे, तभी हमारा उपवास प्रार्थना सफल होगा। इसमें 3 पॉइंट है, उपवास और चैन प्रेयर। इसमें 3 पॉइंट है कि उपवास और चैन प्रेयर हमें क्या करते हैं। नंबर 1 है नया बल प्राप्त करेंगे। जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे उससे हमें नया बल मिलता है और हमारे जो दूसरा पॉइंट है बंधन टूटेंगे। जब हमारा कोई काम रुका होता है, नहीं होता है, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें ब्लेस करता है तो हमारे बंधन टूटते हैं। नंबर 3 है अपनी आशीषों को खुद का देखेंगे। हम यहाँ वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 का 16 वचन। इसमें देखिए उपवास के लिए कहा गया है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब भी हम उपवास करते हैं तो हमें अपने आप को इस तरह रखना है कि कोई हमें जान ना पाए कि आज हमारा उपवास है। कभी कभी जब हम लोग उपवास करते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, दूर से ही पता चल जाता है कि आदमी को समस्या है। तो हमें इस तरह से नहीं रहना है। जब भी हम उपवास रखें तो हमारे उपवास को कोई जान ना पाए, बस परमेश्वर और पवित्र आत्मा के बीच ही वो उपवास रहे। जो भी हम उपवास करते हैं किस लिए करते हैं, हमें परमेश्वर के प्रति उसको बताना है कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो उपवास को परमेश्वर को बताना है और कोई जानने ना पाए हमारा उपवास कैसा है, किस प्रकार का है। जब भी हम उपवास करें तो हम जब भी घर से बाहर निकले तो इस प्रकार निकले कि कोई हमें जान न सके कि हम उपवास में हैं। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यदि कोई फोन कॉल आए तो उसे बताने की जरूरत नहीं, भैया आज हमारा उपवास नहीं। जब भी आप उपवास रहिए, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करिए, वो हमारे लिए आशीष का कारण होगा। यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जो है उपवास किया, लेकिन शैतान ने बहुत उसकी परीक्षा दी, लेकिन वो अपनी कामयाबी उसको नहीं मिली। यीशु की परीक्षा अध्याय 4 मत्ती अध्याय के 4 में हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु उस समय क्या कह रहा था, जबकि वो स्वयं खुद परमेश्वर का पुत्र था। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते। हमें मालूम है, हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर ऐसा करेगा, तो हमें उससे परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यीशु यहाँ पे उत्तर देता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। फिर शैतान उनको एक पवित्र नगर में ले गया, एक मंदिर में कंगूरे में खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। फिर वहां शैतान उनसे परीक्षा लेना चाहा, लेकिन यीशु वहां पे क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। शैतान उसको चढ़ा रहा, यदि तुझमें सामर्थ्य है तू यहाँ से कूद जा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको वही कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हम लोग यहाँ पे एक और वचन पढ़ेंगे, योएल का अध्याय 2 और 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर हमें बुला रहा है। यदि हम आज मुसीबत में हैं, आर्थिक तंगी में है, बीमारी में है, तो हमें अपने आप को त्यागना है, उपवास करना है, परमेश्वर के पास घुटने टेक के हमें गिड़गिड़ाना है, उससे बातें करना है। परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरे वचन में कहता है योएल 2 का 13 में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु विलक्षण को क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। परमेश्वर हमारा बहुत ही दयालु है। वह विलंब से क्रोध करता है, और यदि हमसे कोई गुनाह भी हो जाए तो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। यदि दंड भी हमें देता है तो भी वो पछताता है। हमें जानने की जरूरत है, यदि हमारी कोई समस्या है
कोई परेशानी है, बीमारी में है, लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। चाहे सुख हो या दुख हो, हमें उसका धन्यवाद, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा हमें करते रहना है। वचन यहाँ करता है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला। परमेश्वर हमारा बहुत ही दयालु है। वो हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे मन को जानता है। हम उसके बेटे बेटियां हैं, हमें उस क्या जरूरत है वो सब जानता है। एक वचन है यहाँ पे नहमीया अध्याय 1 का 4 वचन। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता। आज हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे कई साल गुजर गए हैं, लेकिन उनके काम नहीं बने। यदि आज हम उपवास प्रार्थना करते हैं, अपने मन को तैयार करके, हृदय को तैयार करके, यदि हम संगत में जाते हैं, वहां जो चैन प्रेयर का मतलब वही होता है, जब हम संगत के लिए जाते हैं, जब आपस में बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो एक चैन प्रेयर है। जो काम हम स्वयं से अकेले नहीं कर सकते, जब हम एक समूह बन के जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक जन हमारी महिमा करते हैं, उसके बीच में हम उपस्थित होते हैं। तो इन वचनों के द्वारा आज हमें उपवास प्रार्थना करना है। और जब भी हम उपवास प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा ना हो कि शाम को हमें बहुत अच्छा खाने को मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप उपवास प्रार्थना करें, तो शाम को बहुत हल्का भोजन हमें लेना चाहिए, ना कि हम अगर उपवास प्रार्थना है शाम को बहुत अच्छा पनीर बना लिया, मटन बना लिया, ऐसा कुछ नहीं। जब भी हम उपवास प्रार्थना करें, तो हमारा जो उपवास प्रार्थना है उपवास की तरह ही होना चाहिए। बहुत अच्छा भोजन करने की हमें जरूरत नहीं है। और जब भी हम उपवास करें, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमें परमेश्वर को बता के करना कि हम किस लिए उपवास प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना। आइए हम सब प्रेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता। तूने आज जो ये सुंदर दिन दिया है पिता परमेश्वर, उस दिन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक भाई बहन को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र लहू लगाते हैं पिता परमेश्वर। तू उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने इस संसार को बनाया है पिता परमेश्वर। हमारे शरीर के हर एक हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को तूने बनाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस श्वास के लिए पिता परमेश्वर, इस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो आज यहाँ पे इतनी भीड़ पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए आई है पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि आज उनकी जो भी समस्याएं हैं पिता, जो भी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें सुरक्षित रखना और पूरा करना है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है, तू मेरे मार्ग के लिए, पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, कि तूने इस संसार को बनाया है पिता परमेश्वर। ये संसार तेरे द्वारा रचा हुआ है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। सूरज, चांद, ऑक्सीजन जो भी दिया है तूने पिता परमेश्वर, तेरे नियम के विरुद्ध नहीं है पिता, तेरे नियम के अनुसार चलते हैं पिता। आज हम भी तेरे नियम के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम मनुष्य हैं पिता परमेश्वर। हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं पिता परमेश्वर। तू हमें सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे आत्मिकता में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन को आशीष करना पिता परमेश्वर, जो तेरे आज के लिए, राज्य के लिए पिता परमेश्वर, आज अपने भेंट, अपने दान दशमांश को दिया है पिता परमेश्वर।
तो उनके भेंट को ग्रहण करना पिता परमेश्वर, और स्वर्ग से उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। उनके मैरिज कभी घटी ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ऐसे हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज इस समय पिता परमेश्वर, जो भी महामारियां चल रही है पिता परमेश्वर, डेंगू जैसे भयंकर सर्दी खांसी जुकाम से हर एक व्यक्ति परेशान है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर और तेरा लहू लगाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है तू हमें हर एक बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं हर एक भाई बहन को तेरे लहू के द्वारा सुरक्षित करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जगह जगह पिता परमेश्वर जो भी उपवास प्रार्थना पिता हम लोग घर घर जो भी भाई बहन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उनके हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। यदि उनके कोई भी कार्य पिता परमेश्वर रुके हैं पिता परमेश्वर, वो खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तू दयालु परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू विनम्र से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, तू कोढ़ियों को शिफा देता है पिता परमेश्वर, तो वो शुद्ध करता है पिता। बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ से तेरी अनुग्रह से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस सभा के लिए जो वचन हम लोगों ने सुना है पिता परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा हमारे आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, और हर एक भाई को सुरक्षित और स्वस्थ रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, तुझे करते उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, तुझे Amen.
प्रभु आपके वचनों के लिए अद्भुत रीति से आपने हमें सिखाया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आप हम सबको इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए। प्रभु हम सब मिलकर आज प्रार्थना करते पिता, अगर किसी ने अभी तक उद्धार की प्रार्थना नहीं की हो तो आज इसी समय मेरे साथ मेरे पीछे बोल सकते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप हम सब के पापों के लिए, आप हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए। जो सजा, जो तकलीफें हमें उठाने की मृत्यु के बाद में, हमारे पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया। आप क्रूस पर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते इस बात पर कि आज से आपने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें इस पाप कर दिया और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ दिया। हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को सही सलामत ले जाना परमेश्वर, पूरे सप्ताह आप संभालना प्रभु, हमारी जरूरतों को भी आप संभालना प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते खासकर कलीसिया के परिवारों के लिए प्रभु, जो भी बीमारी में चल रहे पिता, खासकर बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार पिता, बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन देना पिता, हर एक बीमारी दूर रखना पिता, कोई भी बुरी शक्ति किसी भी रीति से काम न करने पाए परमेश्वर। शैतान की हर एक चाल को आप हम सबको बचाना परमेश्वर, आपकी दया में रखना पिता। प्रभु आपका प्रेम हम बांट सके लोगों तक, ऐसे लोगों से मिलाना हमें परमेश्वर, आपका शुभ संदेश हम बताने पाए लोगों को। प्रभु आपने लोगों को चुन लिया है परमेश्वर, आपके वचन में कहा खेत तो पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं परमेश्वर। प्रभु हम मजदूर हैं परमेश्वर, आप हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते, पूरा सप्ताह तेरे हाथों में सब पिता, पास्टर के लिए प्रार्थना करते पिता, आप हमें अगुवाई करना परमेश्वर, नई योजना देना पिता। प्रभु धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर, समय हमें देते हैं परमेश्वर। पिता उनके स्वास्थ्य को ठीक रखना, उनके परिवार, उनके बच्चों को आप ठीक रखना पिता, उनकी जरूरतों को आप पूरी करना परमेश्वर। आप और भी नई नई योजना दें पिता। प्रभु धन्यवाद देते आप उन्हें लखनऊ शहर में लेकर आए पिता, और हमारे जीवन बचाने के लिए आपने उन्हें इस्तेमाल किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का पूरा समय तेरे चरणों में हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से